अवधूत, अरे कौन हो तुम? संकेत, चाय लेगा? ये ले। थैंक यू। क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों लाल है? रात में ही अकेला बैठा था, जरा मूड बन गया था। देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, वैसे अकेले पिया मत कर, जल्दी बेवड़ा हो जाएगा तू। वैसे अमय कहाँ है? रिचार्ज करने गए। संकेत, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, टेंशन में हूँ। देखना, हमारा टेम्पो भी पलटी हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उस शाह ने हमें फिर से नया ऑर्डर दिया तो है, पर हमारे पास उतना पैसा नहीं है ना यार। इतना बड़ा अमाउंट कैसे इकट्ठा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम 2 लाख की तो ज़रूरत है यार। कहाँ से पैसा आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, हमें ऑर्डर तो पूरी करनी होगी, क्योंकि वैसा कमिट किया हमने शाह को। देख, तू ज्यादा टेंशन मत ले संकेत, जरूर कुछ होगा। बिजनेस के लिए पैसे मिलेंगे, हो जाएगा इंतजाम। थैंक यू अवधूत, थैंक यू यार। काम पे लगता हूँ। हाँ। देख, तू ज्यादा टेंशन मत ले संकेत, जरूर कुछ होगा। बिजनेस के लिए पैसे मिलेंगे। ए संकेत। हाँ। अरे अवधूत, तू कब आया? बस अभी है। तू कहाँ था? अरे जरा रिचार्ज करने गया था। ए संकेत, एक गुड न्यूज़ है। क्या? अरे मैंने विठल चाचा से बात की और मैंने उनसे कहा है कि नाइक से बात कर ले कि जो भी हमारी कीमत तय हुई है जमीन की, हाँ। उस तय कीमत से अगर थोड़े हमें कम पैसे देंगे तो भी चलेगा, मगर हमें कैश दीजिए। और शायद विठल चाचा की नाइक से बात हो गई है और नाइक ने कहा है कि वो 3-4 दिन में पैसे हमें। 3-4 दिन क्यों? 3-4 दिन क्यों? बहुत देर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है हम तेरे गांव के लिए आज ही निकलते हैं। मतलब तू नाइक से आमने सामने बात कर सकता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ आज ही निकलते हैं ना हम। ये सही कह रहा है तू। एक काम करते हैं, आज नहीं, हम तीनों कल ही मेरे गांव चलते हैं। हाँ, कल चलते हैं। ठीक है? अमय, मेरा वहाँ जाने से क्या मतलब? नहीं दोनों अवधूत सुन, अब हम तीनों का गांव जाना तय हुआ है ना, तो तीनों से जाकर आओ ना, मैं यहाँ पे। अरे तू मेन बंदा है। हाँ? मेन बात यह है कि तू मामा के पास भी जा पाएगा ना। हाँ। पर मैं यहाँ का संभालूंगा, तुम लोग जाके आओ ना। नहीं, अब तो हम तीनों ही जाएंगे, तू आ रहा है हाँ। बस। ठीक है। सुबह उठो ताड़ी, दोपहर में ताड़ी, खाना खाया ताड़ी, शाम को तलब लगी नाश्ते के बाद ताड़ी। ऑप्शन ही नहीं है ना, हर समय सिर्फ ताड़ी। और ताड़ी देता। हाँ, और क्या? क्या रे? पिछले महीने में तू और अवधूत रात में अचानक से आए और सुबह जल्दबाजी में निकल भी गए, है ना? और वो भी मुझे बाहर से पता चला। और आज भी आए तो बिना बताए। चाचा, ये देखो, मैंने तुम्हें मुंबई से यहाँ आने के लिए मना किया था, उसकी भी कोई वजह थी। अरे चाचा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ ना, ताकि जल्द से जल्द हम वो सौदा पूरा कर सके। लेकिन कम से कम फोन तो कर सकते थे ना। हाँ, लेकिन आपको क्यों फोन करेंगे? घर इसका है, आपको क्यों फोन करेंगे? आपका कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या यहाँ पे? एक कान के नीचे बजाऊंगा ज्यादा बात की तो। ये देख, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई चक्कर वक्कर नहीं चलाए हैं। तुम लोग अवधूत को लेकर आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग ही पिछले बार बोल रहे थे ना, उसे भूत प्रेत से लेकर कोई समस्या है। चाचा,
ये माड़ी नेचुरल होती है ना? देखो हिसाब से पी ली जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। हाँ ना? हाँ। अमृत, संकेत, अमृत। हाँ चलो लड़का आखिरकार बड़ा हो ही गया। नहीं उठा है अब तक। क्या है? अरे उठा नहीं है अब। चल 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 जल्दी चल। गांड तो कट रही है। मैं कब से वेट कर रहा था कि वो बाहर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ गया था? मूतने गया था। वहीं जा रहे हैं। हाँ तो जाओ वरना यहाँ करोगे। जा रहे। अरे अरे चल जल्दी। चल जल्दी जाकर आते हैं। हाँ हाँ शाम होने से पहले वापस आना है। ए संकेत चल चल घासलेट लेकर आते हैं। क्यों शराब खत्म हो गई? ये सिर में फोड़ूंगा तेरे। अरे लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पे लाइट जाती है ना, तो लालटेन जलाने के लिए घासलेट लगेगा। चल 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 जल्दी चल। तुम लोग जाओ, मैं अवधूत के मामा के घर जा रहा हूँ। मामा के पास क्यों? अरे वो खाने का टिफिन लाना ना अपना। अभी हम घासलेट लाने जाएंगे तो आते वक्त ले आएंगे। हाँ कुछ भी क्या, इतना क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा तो मैं यूं गया और यूं लेके अरे आया। तू रुक यहाँ पर जरा, हम जाते हैं और जल्दी जाकर लेके आते हैं। तू बैठ इधर, हाँ, जा। आराम कर, रिलैक्स कर, गेम अरे, खेलना तू। तुम्हें तकलीफ होगी अरे यार। बैठ यार। अवधूत, भेंचो दिन चूतियों से पहले मैं ही जाता हूँ। संकेत। कौन है? संकेत। ये देखो, हिम्मत है तो सामने आ। मुझे डर नहीं लगता, बस थोड़ी फटती है। संकेत, वैशाली। डर गए थे ना? नहीं 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 यार, पर एक बात है, क्या आवाज निकालती हो पगली। तुम यहाँ कैसे? टिफिन देने। ओह टिफिन देने आई थी। अच्छा, इतनी दूर से टिफिन देने आई हो? हाँ। एक नंबर है। तो आज टिफिन में क्या है, फिश या चिकन? हे, आज डब्बे में वेज है। आज सावन की पूनम है ना। हाँ हाँ हाँ।
पर क्या है ना, वो जरा बिजी होने की वजह से ना मुझे तिथि वगैरह याद नहीं रहती, और बिजी होने की वजह से मेरे जानू को भी मैं देख नहीं पाता। तभी तो तुम्हारी राह देखते हुए तुम्हारी जानू मायूस हो गई थी। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ जानू, एक तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता, जब मैं गांव में आता हूँ तभी अपनी मुलाकात होती है ना, हमें वैसी वाली प्राइवेसी कहाँ मिलती है। लेकिन आज हमें प्राइवेसी मिली है तो हमें आज का दिन याद रहना चाहिए ना। हाँ। वैसा हमें कुछ करना भी होगा ना। हाँ। इसीलिए मैं तुमसे आज अगर कुछ मांगू तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? अरे बोलो ना, क्या चाहते हो तुम? मुझे किस चाहिए? मुझे लगा ही था कि तुम किस ही मांगोगे। मेरे मन की बात समझ लेती हो? हाँ, आंखें बंद करो। अभी दे रही हो? हाँ। ठीक है। हाँ। रुको, जरा हाँ। रुको, थोड़ी देर और। अभी और कंट्रोल नहीं हो रहा। रुक जाओ। अब ये देखो, टेंटड़े, गाजर की किस। गाजर का किस? क्या हुआ? सुनो, हाँ, गाजर का किस नहीं चाहिए तो? गाजर का किस तो मुंबई में हम खाने के साथ खा लेते हैं। वो नहीं चाहिए मुझे। तो? मुझे पप्पी चाहिए। छी, संकेत तुम भी ना। अरे हमारा प्यार शुरू होकर अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना। हाँ। और मैं क्या रास्ते पर गिरा हुआ आम हूँ, कोई भी आए और चक्कर जाए। अब आम और किसका मतलब? आप सुनो ना, एक मिनट सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए कोई अनजान थोड़ी ना हूँ। हाँ? मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। प्यार भले ही है, फिर भी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी। ये सब शादी के बाद। अरे मैं सुनो, शादी के बाद की प्लानिंग है ना, मैंने सब करके रखी है। सच में? हाँ तो सुनो, हमारी शादी के बाद ना तुम्हारे इसी गांव में हम दोनों का एक घर होगा। हाँ, मुंबई में मेरा खुद का घर है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर भी इस गांव में हम दोनों का घर, बड़ा आलीशान घर। और हम गांव में कैसे आएंगे पता है? कैसे? कार से आएंगे। नहीं, प्लेन से आएंगे ना। प्लेन से? प्लेन से आएंगे, प्लेन से आएंगे। हाँ। ऐसे एक बड़ी सी कार से आएंगे। तुम घर में एकदम महारानी की तरह रहोगी। मतलब तुम्हें कुछ काम वाम करने की जरूरत नहीं है। अरे पर मुझे खाना पकाना आता है। जानू, उसके लिए मैं नौकर चाकर रखूंगा ना तुम्हारे लिए। मतलब ऐसे नौकर हमें एक शूज पहनाएगा, एक नौकर मुझे शर्ट पहनाएगा, पर तुम्हें बाहों में सिर्फ मैं ही लूंगा। हाँ, बाहों में सिर्फ मैं लूंगा। और तुम्हें एक ऐसी झूलने वाली कुर्सी दूंगा। उस कुर्सी पे बैठ के दिन भर ऐसे झूलते रहना है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? एकदम जैसे एसी लगाई हो, ठंडी ठंडी। शिट। पर अब क्या करे, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ। सोचा शादी के बाद हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना। जानू, क्या है? मैं तुम्हें किस नहीं दूंगी ऐसा कहा था ना। हाँ, पर तुम मुझे किस नहीं कर सकते ऐसा कब कहा मैंने? तुम मतलब कर सकते हैं ना? हाँ। सच में? हाँ। पेड़ के पत्ते तो नहीं हिल रहे हैं, तो फिर ये झूला कैसे हिल रहा है? ये यहाँ थोड़ा डेंजर लग रहा है। कोई देख लेगा ना हमें? कौन? हम अंदर चलते हैं। अरे पर यहाँ। नहीं, अंदर अंदर चलते हैं। भाई कमाल के पत्ते आए हैं। अच्छा हुआ सुबह बाहर गए थे तो पत्ते ले आए। हाँ। उतना टाइम पास होता है ना यार। अरे तुम दोनों साथ में गए थे ना, उसे कहीं छोड़ के आया क्या? किसको? अरे उस झाटू को। अरे हाँ, उसका कुछ काम था, वो कह रहा था। किसका? अमय का। लो आ गया। अरे अरे झंडू, कहाँ गया था तू? नाइक के पास गया था, जमीन के सौदे के बारे में बात करने। हो गया ना डन? अरे उसकी माँ को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनके
इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, इसीलिए उसने सौदा करने से इनकार कर दिया। लग गया लौड़े। उस शाह को हमने कमिटमेंट दिया था कि किसी भी हालत में उसका ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। अब ऑर्डर कंप्लीट करना है तो पैसे लगेंगे ना। पैसे ही अरेंज नहीं हुए तो ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे? ए संकेत, मतलब ये भी चांस हाथ से गया। अरे यार, कुछ भी करके शाह के ऑर्डर के पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। ये पत्ता मेरी मर्जी का है। देखते हैं इस गेम में आगे और क्या होता है। संकेत, चल चल वो देख। चल चल चल, अरे जल्दी चल। नहीं नहीं नहीं, बाहर गांड फाड़ अंधेरा है और इस अंधेरे में वो औरत सामने आ गई और हमारा सिर कुचल दिया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। फट्टू साला, आजा चल। पहली बार जब तुमसे मिला उसके बारे में दिल में जलन थी। मोर पंख जैसे तुम्हारे बालों को वो हवाएं सहला रही थी। मिलते ही मेरा ध्यान जब तुम्हारी आंखों ने खींच लिया था। जिंदगी के इस अकाल में तब से तुम्हारे प्यार के बादल बरसने लगे। नदी किनारे पहली बार जब अनकहा रिश्ता हमारा खिलने लगा, अंधेरे के जुगनू भी तब सूरज से भी ज्यादा चमकने लगे। भरोसा कर जब तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, तब मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। कविता के वो गुमसुम अक्षर मुझसे बात करने लगे। और अब इतने कम समय में इतने पैसे कैसे अरेंज करेंगे? क्या है? अरे बताना, क्या कर रहा है? ए भेंचो दिए इतने सारे पैसे। सुन 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 सुन, हाइपर मत हो, हाइपर मगर- मत हो। अरे सुन ना, कल रात को जो हादसा हुआ ना, हाँ। तू और अवधूत सोए हुए थे। हाँ सही कहा। तो मैंने तुमसे पहले उठकर अवधूत का बैग चेक किया, तो अवधूत के बैग में मुझे ये पैसे मिले। मैं तुरंत बाबा के पास जाता हूँ और अवधूत को इन सब से छुड़ाने का उपाय ढूंढने के लिए कहता हूँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसके बाद जब तक मैं तुम्हें आने के लिए ना कहूँ, तब तक तुम इस गांव में पैर भी नहीं रखोगे। विट्ठल चाचा ने कल जो भी बताया वो सुनकर ही दिमाग चल ही नहीं रहा है। अपने अवधूत से ये पूर्णिमा की बला टलेगी कि नहीं पता नहीं।
रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा।